We are now joined by former Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis on the broadcast. Let's go across to him. Good afternoon to you, Mr. Fadnavis. एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, वर्षों से इसका इंतजार हो रहा था, कई सदियों से संघर्ष चल रहा था, लेकिन आज उस पर पूर्ण विराम लग गया, उस संघर्ष पर, और एक नए काल की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल सही बात आपने कही, और मैं तो ये मानता हूँ भले संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा हो, लेकिन एक नया काल शुरू हुआ है, एक नया पर्व शुरू हुआ है। और करीब 490 साल का ये संघर्ष, जिस समय 1528 में मीर बाकी ने प्रभु श्री राम जी का मंदिर तोड़ा, और केवल इसलिए तोड़ा कि उस समय भारतीयों को, हिंदुओं को दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे भगवान, तुम्हारी संस्कृति, कोई तुम्हें बचा नहीं सकते और हम तुम पर राज करेंगे। इसलिए वहाँ जो ढांचा तैयार हुआ था, वो ढांचा कलंक का ढांचा था, पराजय का ढांचा था, और वो ढांचा गया। और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो आज प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई, मैं मानता हूँ देश को एक नई अस्मिता मिली, एक नई पहचान मिली, एक नया गर्व मिला, और देश बहुत बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा। एक सुंदर कांड से कुछ पंक्तियां प्रधानमंत्री जी ने बोली थी, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इन दैट सेंस आपको लगता है दैट ही हैज़ exemplified and he has spoken about how eventually राम का काज देर से ही सही बट आखिर हो गया। जी बिल्कुल, उन्होंने ये जो पंक्तियाँ कही कि उन्होंने कहा जब तक ये काज नहीं होगा तब तक मैं बेचैन था, और हम इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी राम का काज यानी राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना, इसका मतलब हर व्यक्ति को जहाँ न्याय मिलता है ऐसा न्यायप्रिय राज्य हम तैयार कर पाए, तब तक प्रधानमंत्री जी को चैन नहीं है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, जो हमारे पड़ोसियों के लिए कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रामायण में ये भी कहा है, भय भी न होए न प्रीति। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे पड़ोसियों को उन्होंने बता दिया है कि हम आक्रमण तो नहीं करना चाहते, पर हम इतनी शक्ति ज़रूर जुटाएंगे कि आपको भय लगेगा और हमारे साथ प्रीति करनी पड़ेगी। Exactly. There were actually some very interesting references, the various cultural references we were speaking to, but the very tacit message and a very tacit, nod to also the present realities that India faces geopolitically. भय के बिना प्रीति नहीं हो सकती, as Mr. Fadnavis just said. But I want to ask you, जो सुबह से लेकर के जो पूजा हुई है से अभी तक आपका फेवरेट मोमेंट क्या था? क्योंकि and I'm not asking you this as a politician, I'm asking you this as an individual, because just for today I think most people have set aside their politics and they were looking at it only as an event which is the culmination of what many of us have seen either through our childhoods or through our careers or various walks of life. आपका पर्सनल मोमेंट क्या था आज का? बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं यहाँ कोई नेता के रूप में बैठा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बैठा नहीं हूँ, नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक कार सेवक के रूप में बैठा हूँ, जिस कार सेवक ने तीनों कार सेवाओं में सहभाग लिया। ऐसे कार सेवक के रूप में जो राम जन्मभूमि के आंदोलन से उम्र के 18वें साल में जुड़ा और आखिर तक जुड़ा रहा। तो मुझे लगता है कि आज अलग अलग प्रकार से जो घटनाएँ घटी है वो सारी की सारी भाव विभोर करने वाली है। पर एक चीज़ जो मेरे दिल को छू गई, प्रभु रामलला के सामने जब प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हुए और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु श्री राम को किया, मानो अपने आप को प्रभु श्री राम जी को अर्पित कर दिया, मानो प्रभु श्री राम जी के सामने लीन हो गए, मानो प्रभु श्री राम जी को ऐसा आशीर्वाद मांगा कि हे प्रभु, अब तेरा काज मैंने किया है और आगे भी करने वाला हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक न्यायप्रिय राज्य चला पाऊँ, मैं सबको साथ में लेकर राज्य चला पाऊँ, मेरे राज्य में अंतिम व्यक्ति की भी सुनवाई हो। इस प्रकार से लीन होकर प्रभु श्री राम जी के सामने और रामलला की उस मूर्ति के सामने जो वे नतमस्तक हुए हैं,
मैं ऐसा मानता हूँ ये नम्रता है, ये विनम्रता है, ये भावना है और ये प्रभु के सामने लीनता है। इनफैक्ट आपने वो दंडवत प्रणाम की बात की है। आई स्टिल रिमेंबर 2014 में ही कुछ एक ऐसा मोमेंट आया था और ऐसे इस तरीके से नतमस्तक होना शायद हमने प्रधानमंत्री को 2 ही बार देखा है। एक बार जब वो पहली बार ओथ टेकिंग के लिए आए थे, जब वो पहली बार चुन करके लोकसभा में आए थे, तब उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर इस तरीके से किया था, उन्होंने नमस्कार किया था, उसकी भूमि को अपने मस्तक पर लगाया था। और इस बार प्रभु राम के सामने, तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सामने और इस बार प्रभु राम के सामने। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, लोकसभा में नतमस्तक होना ये कर्तव्यों के प्रति नतमस्तकता थी, कर्तव्यों के सामने लीन होना था, संविधान के सामने लीन होना था और जिस कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनको उस पद पर चुना गया उनके सामने लीन होकर उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कर्तव्यों को संविधान के अनुसार निभाऊंगा और सभी को न्याय दूंगा। और आज जो लीनता थी, आज जो वो नतमस्तक हुए, आज वो अपने नैतिकता के लिए, वो अपने विचारों के लिए, वो अपने संस्कारों के लिए आज नतमस्तक हुए। और इसलिए उस समय कर्तव्य था, आज संस्कार था। संस्कार और कर्तव्य दोनों जब एक साथ मिलते हैं तभी मैं ऐसा मानता हूँ कि एक इस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है जो सभी को न्याय देता है। और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में, भले ही हम अब डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में है, या राजा नहीं होते हैं और वे तो अपने आप को सेवक मानते हैं, पर सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने संस्कारों को याद कर उन्हीं नैतिक मूल्यों के साथ, उन्हीं मर्यादाओं के साथ मैं जीऊँगा जिस नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं का पालन प्रभु श्री राम जी ने किया। मैं ऐसा मानता हूँ ये दोनों घटनाएं इसी बात का परिचायक है। चाहती हूँ और क्योंकि विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा इसको बना दिया था कि प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, प्रधानमंत्री जाएंगे भूमि पूजन के लिए, ये सेक्युलरिज्म का हनन होगा, ये वायलेशन होगा हमारे संविधान का। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बात स्पष्ट कही कि राम मंदिर नेशनल यूनिटी का एक सिंबल है और ये सबको एक साथ लेकर, सबके विश्वास को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का एक सिंबल है। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात आज पूरे संबोधन में ये बड़ा संदेश रहा। बिल्कुल सही है, यही सबसे बड़ा संदेश था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हिंदुत्व ये केवल कर्मकांड नहीं है, वो केवल धर्म नहीं है, वो एक जीवन पद्धति है। 5000 वर्षों से प्रभु श्री राम जी ने जो हमारे सामने उच्च आदर्श रखे हैं, जो मर्यादाएं रखी है, उन मर्यादाओं को जीने वाला, उन मर्यादाओं को मानने वाला और उन उच्च आदर्शों पर जो काम करता है, उन उच्च आदर्शों से जो जीवन जीता है, ऐसा हर व्यक्ति उस हिंदुत्व में आता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको केवल धार्मिक कार्यक्रम कहना ये बिल्कुल गलत होगा। तो विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में गुलामी, देश को गुलाम करने के लिए जिस प्रकार से हमें जख्मी किया था, उस जख्म को भरकर जो हमारे देश की अस्मिता है, जो हमारे देश की संस्कार है, संस्कृति है, उसको पुनर्स्थापित करने का यह विषय है। और इसलिए किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सभी को साथ में लेकर चलने का ये मैं ऐसा मानता हूँ। और आप प्रभु श्री राम जी को देखिए, प्रभु श्री राम जी ने सभी जाति धर्मों को एक किया है और सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति में पौरुष जागृत करके प्रभु श्री राम जी ने बताया कि असुरी शक्ति का निपात अगर करना है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पौरुष को जागृत करके छोटी सी व्यक्ति भी असुरी शक्ति का विनाश कर सकती है। मैं मानता हूँ आज का कार्यक्रम सबको साथ में लेकर करने का ही कार्यक्रम था और वैसे ही वो हुआ। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा अपने संबोधन को खत्म करते वक्त कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं और सच्ची भक्ति यही होगी कि हम इस दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में उन मर्यादाओं को अगर हम निभा सकें और उसका पालन कर सकें। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र फडणवीस फॉर ज्वाइनिंग अस। स्मिता प्रकाश इज ऑल्सो विद अस, उनके पास भी हम चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट अ वेरी शॉर्ट